आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। नमस्ते जी। यस मैम, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। आज बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। बहुत प्यारे लग रहे हैं। रिकॉर्डिंग वैसे ऑन भी हो बहुत चुकी प्यारे है। हैं। हाँ जी। आपकी चलिए, फोटो की तो धन्यवाद। तारीफ करना चाहिए मैम। मैं कभी कभी तैयार होती हूँ तो अच्छी लगती हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बहिरंग योग। ठीक है। महर्षि पतंजलि ने दो तरह का योग बताया है, अंतरंग योग और बहिरंग योग। तो अंतर ये क्वेश्चन आ जाता है कि अंतरंग योग कौन से हैं, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। बहिरंग और अंतरंग में क्या अंतर है? अंतरंग योग वह है जो हम मानसिक स्थिति से करते हैं, जैसे ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि। योग है बहिरंग योग, जो हमारी, सॉरी, आंतरिक, अंतरंग योग हो गई है जो हमारी आंतरिक स्थिति से हो रहा है। बहिरंग योग जो हम बाहर हमारा प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, सॉरी, प्रत्याहार तक हो गए बहिरंग योग, और धारणा, ध्यान और समाधि तक हो गए अंतरंग योग। तीन अंतरंग योग है और पांच बहिरंग योग है। ठीक है, वहां पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आ जाता है कि बहिरंग योग क्या है और अंतरंग योग क्या है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है। तो महर्षि पतंजलि ने दूसरे अध्याय में यम नियम अष्टांग योग का वर्णन किया है। दूसरे अध्याय का 28 श्लोक, सूत्र नंबर, जिसमें इन्होंने बोला है योगांग अनुष्ठान शुद्धि छे ज्ञान दीप्ति दीप्तिरा विवेक ख्याते। इसका मतलब है योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करने से चित्त में मलिनता का अभाव हो जाता है। जो चित्त में मलिनता होती है, चित्त जो मैला है हमारा वृत्तियों से और चीजों से, उसकी जो मलिनता होती है वो कम हो जाती है, उसका अभाव हो जाता है, मतलब वो बहुत मुश्किल से आती है मलिनता, जिससे चित्त निर्मल हो जाता है। और उस समय योग के ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति तक हो जाता है। विवेक ख्याति मतलब, विवेक मतलब ज्ञान, और उस ज्ञान में ख्याति प्राप्त कर लेता है, मतलब योग का प्रकाश ज्ञान की ख्याति तक पहुंच जाता है। ख्याति एक उपाधि होती है ना, कहते हैं ख्याति पाली है हमने इसमें, तो उपाधि होती है वो, विवेक मतलब ज्ञान की ख्याति तक पहुंच जाता है। अष्टांग योग के अंतरंग प्रथम 5 अंग है, कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अपना दिमाग यूज करके। प्रत्याहार अंतरंग में आएगा या बहिरंग में आएगा? अंतरंग जो प्रत्याहार जो है बहिरंग योग है। ठीक है। जो मैम, तीन बचते हैं, हाँ जी। आपने पीडीएफ स्क्रीन शेयर की है क्या? नहीं, ओके। क्योंकि आजकल हम इस बुक से पढ़ रहे हैं ना, इसलिए स्क्रीन शेयर नहीं करते हैं। ओके। मैम दूसरे पार्ट का कौन सा सूत्र बताया आपने? दूसरे पार्ट का 29 सूत्र। धन्यवाद मैम। ये लिख लीजिए आप लोग, ताकि जब आप बुक में ढूंढेंगे तो याद रहेगा, है ना? ठीक है। बाकी जो तीन बचते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, अंतरंग नाम से जाना जाता है। बहिरंग साधना यथार्थ रूप से अनुष्ठित होने पर साधक को अंतर्गत साधना का अधिकार प्राप्त होता है। जब हम बहिरंग साधन को सिद्ध कर लेते हैं, तब हम अंतरंग साधन तक पहुंच पाते हैं, तभी हम अंतरंग साधना कर पाते हैं। उसके बाद है 29 सूत्र नंबर, यम नियम। अब अष्टांग योग की बात हो रही है कि अष्टांग योग में क्या क्या आता है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है। तो सबसे पहले हम, जब यदि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कहीं आपको लेख लिखना है अष्टांग योग पे,
तो आप इसका फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। ठीक है, कैसे बनेगा फ्लो चार्ट? ऊपर लिखेंगे अष्टांग योग, उसके 2 ब्रांच बना देंगे। अष्टांग योग की 2 ब्रांच बनाएंगे। पहले में लिखेंगे बहिरंग योग, दूसरी ब्रांच के नीचे लिखेंगे अंतरंग योग। फिर बहिरंग योग के नीचे 1 2 3 4 5 डाल के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ऐसे लिख देंगे। और जो आपका अंतरंग योग है उसके नीचे धारणा ध्यान और समाधि लिख देंगे। फ्लो चार्ट से क्या होता है, आपका जो आंसर आप लिखते हो वो अट्रैक्टिव लगता है। तो एग्जामिनर जब एग्जाम कॉपी चेक करता है तो तुरंत फ्लो चार्ट भी, क्योंकि क्लियर है, उसे पढ़ना नहीं पड़ रहा है, लाइनों में पढ़ना नहीं पड़ रहा है, फ्लो चार्ट में दिखा, उसने चेक करा और वहीं आधे मार्क्स तो वहीं मिल गए। मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन आया है, 5 नंबर वो फ्लो चार्ट देखकर ही दे देगा आपको। फिर आगे जो अगर आप डिटेल में अच्छा लिखते हो तो और अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये आपके इस एग्जाम की तो तैयारी हो ही रही है, साथ साथ आपके जो बाद में अगर आप कोई एग्जाम करोगे, एमए वगैरह करोगे इसमें, तो उसमें भी ये सब बहुत काम आने वाला है कि आंसर कैसे लिखना है, कैसे आपको जवाब देना है। सीधा पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए, फालतू की कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लियर कट बोल रखा है जी अष्टांग योग क्या है, योग की परिभाषा क्या है, क्लेश क्या है, कर्म क्या है। तो उसको हमें घुमा फिरा के नहीं लिखना है, जो क्लियर दे रखा है वही लिखिए, पूरे मार्क्स मिलते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत काम की चीजें भी लिखिए उसमें, उससे रिलेटेड उसे एक्सप्लेन कीजिए, बट बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे यम क्या है। यम 5 प्रकार के होते हैं। शरीर मन व वाणी का संयम यम कहलाता है। जो शरीर मन और हमारी जो वाणी है, कहते हैं ना आप हाथ मत चलाओ बट आप वाणी से भी इंसान को मार सकते हो। कटु शब्द बोलना, किसी के लिए अपशब्द बोलना, या कुछ कुछ लोगों का टोन ऐसा होता है, वो हमेशा ताना मार के ही बात करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि दूसरे के मन पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप कहीं ना कहीं किसी ना कि अनजाने में ही किसी व्यक्ति को दुख पहुंचा रहे हैं, तो हमें वैसी वाणी यूज नहीं करनी है। हमारे शरीर में तो स्थिरता आती है, हमारे मन में भी स्थिरता आती है और हमारी वाणी भी निर्मल होती है। तो यम हमारे 3 पहलुओं पे काम करता है, शरीर मन व वाणी। तो सबसे पहला यम कौन सा है? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 यम है। ठीक है, पूछ लिया जाता है, जैसे दे दिया गया, 4 के नाम लिख दिए, 5वां डैश दे दिया या मिस कर दिया और पूछ लिया कि कौन सा यम है। या खाली ऐसे भी हो सकता है कि 4 कोई ऑप्शन दे दिए, अहिंसा उसमें आंसर लिख दिया और 4 क्लेशों के नाम दे दिए या अंतराय के नाम दे दिए, और वहां पूछ लिया कि इनमें से यम कौन सा है, तो आपको राइट ढूंढ के उस पर टिक लगाना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम में। तो अहिंसा क्या है? अहिंसा मन वाणी और शरीर के किसी प्राणी को कभी किसी प्रकार का भी दुख ना देना। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ हाथापाई करके अहिंसा ही नहीं करनी है, बल्कि मन से भी आपको किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, ना ही अपनी वाणी से किसी को गलत बोलना है कि आपके शब्द किसी को चुभ जाएं और उसको दुख पहुंचाएं। मतलब वाणी से भी अहिंसा नहीं, हिंसा नहीं करनी है। अहिंसा की ही वाणी होनी चाहिए, प्रेम की वाणी होनी चाहिए, जो खुद तो आप प्रसन्न हो बल्कि सामने वाला भी उससे प्रसन्न हो, और शारीरिक रूप से भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, ना ही किसी से हिंसा करनी है। यह है अहिंसा। एक एक लाइन में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा है सत्य, मिथ्या वचन का परित्याग। जो झूठ होता है, जो मिथ्या वचन होते हैं, मिथ्या बातें होती हैं, उनको नहीं बोलना है। कुछ लोगों की आदत होती है जो अननेसेसरी झूठ बोलते हैं, जरूरत भी नहीं होती फिर भी वो झूठ का सहारा लेते हैं, तो वो तो बहुत ही गलत आदत है। पर हमारे
दैनिक जीवन में कभी कभी हम अपनी चीजें छुपाने के लिए झूठ का प्रयोग करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। झूठ से कभी भी कोई चीज ठीक नहीं होती है। कभी ना कभी सच्चाई सामने आती है, फिर और ज्यादा वो बात बड़ी बन सकती है। तो सत्य का यूज करें। इंद्रिय और मन के प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर या अनुमान करके जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा ही वैसा प्रकट करना है। ठीक है, जैसा आपने अनुभव किया है बिल्कुल वैसा ही बताना है, वैसा ही समझाना है किसी को, उससे अलग नहीं समझाना, मतलब असत्य का सहारा नहीं लेना। दूसरा है अस्त्य, चोरी ना करना। आसान शब्दों में इसको बोलेंगे चोरी ना करना। दूसरे के स्वतत्व का अपहरण करना, छल से या अन्य किसी उपाय से अन्यायपूर्वक अपना बना लेना, स्ते है मतलब चोरी है। किसी का कुछ भी आप चुरा, मतलब चाहे उसके वचन हो, उसका नाम ना लेके आप अपना नाम पे बता रहे हैं, तो वो भी एक चोरी है। और सामान ले लेना उसे बिना बताए, बिना इन्फॉर्म करे, तो वो चोरी है। तो चोरी ना करना। ठीक है, अस्ते मतलब चोरी ना करना। चौथा है ब्रह्मचर्य, मन वाणी और शरीर से होने वाले सब प्रकार के मैथुनों का सब अवस्थाओं में सदा त्याग करके सब प्रकार के वीर्य की रक्षा करना ब्रह्मचर्य है। जैसे कि सर ने जब एक क्लास ली थी, उसमें भी ब्रह्मचर्य की एक एज बताई थी कि इस एज से इस एज तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो वो हर तरीके से करना है। जितने की भी प्रकार के मैथुन होते हैं उन सब से दूर रहना है, उसका पालन नहीं करना है। साधक को चाहिए कि ना तो काम दीपन करने वाले पदार्थों का सेवन करे, ना ही ऐसा कुछ देखे कि उनकी उत्तेजना बढ़े, और ना ही ऐसी बातें करे किसी से कि उत्तेजना बढ़े, और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एक मिनट। हाँ जी, पांचवा जो यम है वो है अपरिग्रह, अर्थात अपने स्वार्थ के लिए मोहपूर्वक धन संपत्ति और भोग सामग्री का संचय करना। मतलब अपरिग्रह मतलब संचय करना, चीजों को जोड़ना। जैसे होता है ना कि हमें घरों में बहुत ज्यादा आदत होती है चीजें जोड़ के रखने की, कि हम सोचते हैं ये भी ले आए वो भी ले आए, चाहे उसका यूज ना हो हमारे घर में, वो सालों साल पड़ी रहती है। जब हमें कोई नई चीज लानी होती है तो उस चीज को हम या तो किसी को दे देते हैं या फेंक देते हैं। तो वो अपरिग्रह है कि जितनी आवश्यकता है उतनी चीजों का संचय करना, अन्यथा चीजों का संचय नहीं करना। जिनकी आवश्यकता नहीं है उन चीजों का संचय नहीं करना चाहिए। यह है अपरिग्रह। यमों की सबसे ऊंची अवस्था जो महर्षि पतंजलि ने बताई है, उसके अगले सूत्र में जाति देश काल समया समयानुच्छिन्न सार्वभौम महाव्रतम, मतलब महाव्रत बताया है। इसमें जो इसकी उच्च अवस्था है, उन्होंने बोला है उक्त यम जाति देश काल और निमित्त की सीमा से रहित, मतलब जाति देश और काल नामक जो चीजें हैं उसकी सीमा से रहित सार्वभौम होने पर महाव्रत कहलाता है। जब हम जाति देश काल सबकी सीमा से ऊपर उठ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? महाव्रत कहलाता है। का मतलब है अहिंसा का अनुष्ठान जब सार्वभौम मतलब सब जगह
सबके साथ, सब जगह और सब समय समान समभाव से किया जाता है, तब यह महाव्रत हो जाता है। ठीक है, हर जगह आपको एक सा रहना है, हर जगह वैसा ही व्यवहार करना है जैसा आप अपने घर में कर रहे हो या अपने प्रियजनों से कर रहे हो। अगर कहीं भी आप इसका खंडन करते हैं तो वो महाव्रत नहीं कहलाता है, महाव्रत टूट जाता है। और अगर आप सब जगह ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं, किसी के लिए अहिंसा नहीं कर रहे, अपशब्द नहीं बोल रहे हैं और चोरी नहीं कर रहे हैं, ना ही चीजों का संचय कर रहे हैं, तो वो महाव्रत बन जाता है। मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। मैम ये जाति देश काल थोड़ा सा वो ऊपर से ही जाता है। जाति देश काल, जाति मतलब व्यक्ति, देश मतलब शरीर, काल मतलब समय। देश तो हमने अभी पिछले क्लास में ही तो पढ़ा था कि महर्षि पतंजलि ने देश को, शरीर को ही बताया है। हम्म। और जाति मतलब जो प्रजातियां होती हैं, मनुष्य है, जानवर है, पक्षी हैं, पशु हैं, ये हो गया जाति, कि सबके प्रति एक सा व्यवहार करना है आपको। जी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा नियम है। नियम का सूत्र है दूसरे अध्याय का 32। शोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानी नियमः। कितने हैं? ये भी 5 है। सबसे पहला है शोच, दूसरा है संतोष, तीसरा है तप, चौथा है स्वाध्याय और पांचवा है ईश्वर प्राणिधान, यानी ईश्वर की शरणागति। ठीक है, तो शोच क्या है? शोच है शरीर व मन दोनों से शुद्धि, शोच कहलाती है। खाली शरीर की शुद्धि ही नहीं, मन की शुद्धि भी सोच शोच के अंदर आती है, जिसमें जल के द्वारा शरीर की शुद्धि की जाती है। वस्त्र और मकान आदि के मल को दूर करना बाहर की शुद्धि कहलाती है। मतलब जो हमारे वस्त्र है उनको धुल देना और हमें अपने शरीर, अपने घर को स्वच्छ रखना, ये बाहरी शुद्धि है। इसके सिवा अपने वर्णाश्रम और योग्यता के अनुसार न्याय पूर्वक धन और शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक अन्न आदि पवित्र वस्तुओं को प्राप्त करके उनके द्वारा शास्त्रानुकूल शुद्ध भोजन आदि करना तथा सबके साथ यथा योग्य पवित्र बर्ताव करना, यह भी बाहरी शुद्धि में ही के ही अंतर्गत है। मतलब कि जो हम धन से किसी की मदद करते हैं, शरीर शरीर को स्वस्थ रखते हैं, और जो हमारा षटकर्म बताया गया है, षटकर्म से जो शुद्धि करते हैं, ठीक है, के लिए आवश्यक अन्न, शरीर के लिए जितना अन्न चाहिए सिर्फ उतने का ही सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा हमें इकट्ठा करने की आदत नहीं है। और पवित्र वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, ये सब क्या है? शुद्धि में आता है। ठीक है, उसके बाद शोध, सॉरी, संतोष। पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जो भी प्राप्त हो उसे ग्रहण करना ही संतोष है। मतलब जो भी आपको प्राप्त हो रहा है उसमें संतुष्ट होना, उसके प्रति ये नहीं करना कि मुझे इतना नहीं मिला या मुझे ये नहीं मिला। हमेशा दुविधा में नहीं रहना, परेशान नहीं होना, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट होना ही संतोष है। कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए उसका जो परिणाम हो तथा प्रारब्ध के अनुसार अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो, प्राप्त कर रहे हैं, जो कुछ भी आप अपने प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त कर रहे हैं, और उस अवस्था और परिस्थिति में रहने का संयोग प्राप्त हो जाए, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। मतलब जो भी अवस्था है, मतलब हो रही है आपके प्रारब्ध के अनुसार, तो उसी में हमें संतुष्ट रहना है, उसी परिस्थिति में संतुष्ट रहना है और खुश रहना है। उसके लिए गिल्टी फील नहीं करना है। मैम, अगर कोई किसी चीज में खुश रहेगा तो उससे आगे कैसे बढ़ेगा फिर?
आगे बढ़ना मतलब किस चीज में आगे बढ़ना है? किसी भी चीज में आप, कोई भी चीज में अगर सेटिस्फाइड हो जाएंगे आप, तो ना करियर में आगे बढ़ सकते हैं, ना लाइफ में आगे बढ़ सकते, किसी भी चीज पे आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, पर ये तो है, पर संतोष आपको आया नहीं ना पर वहां पे। संतोष तो करना ही नहीं है ना मैम, फिर तो आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग, नहीं फिर तो तो फिर तो ऐसे वहीं लाइफ पर। में कभी संतोष नहीं आएगा आपको। बट अगर मतलब सोचिए, देखिए, अगर हम पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करते हैं तो हमें सेकंड क्लास में जाना होता है, थर्ड क्लास में जाना होता है। जब हमारी ट्वेल्थ हो जाती है तो हमें एक संतोष आता है कि हाँ भाई स्कूल खत्म हो गया, अब हम कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, है ना? तो वहां भी तो संतोष की अनुभूति होती है। हाँ मतलब एक कंप्लीट करके दूसरे के लिए आगे बढ़। हाँ, हाँ, पर गलत तरीके से नहीं बढ़ना है। मेन जो हाँ है, जैसे पहले हमने यम में पढ़ा है कि कोई भी गलत वह विचार करके हमें आगे नहीं बढ़ना है। हमें धीरे धीरे हमारे प्रारब्ध के अकॉर्डिंग बढ़ना है। इसमें मेंशन मैंने करा है कि जो प्रारब्ध कर्म है ना आपके, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चीजें मिलती है। अगर आपके प्रारब्ध में नहीं होगा तो आप कितने भी परेशान हो लो, कितने भी असंतुष्ट हो लो उस चीज को लेके, फिर आपको संतोष नहीं मिल पाएगा। तो प्रारब्ध के अनुसार, अगर आपके प्रारब्ध में लिखा है ऊंचाइयों को छूना, तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको। ठीक है, प्रारब्ध तो भोगना ही है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। हाँ, हमें हमारे आगे गलत प्रारब्ध ना बने तो हमें अपने कर्म सुधारने हैं। ठीक है, इसलिए यम और नियम का पालन करना बताया गया है। ठीक इसको, है। यम और नियम को महर्षि शायद कुछ पतंजलि के अनुसार षट्कर्म भी कहा जाता है। जो कुछ जन चारों, शायद वेट कर रहे हैं, कुछ जन वेट कर रहे हैं मैम। यस मैम, अगर आप कुछ अच्छा वेट अच्छा, कर रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं। हम्म, ये ठीक। कौन सा नंबर का सूत्र था, सॉरी मैम। ये सेकंड अध्याय का 32। ठीक, थैंक यू मैम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है तप। अब तप मैम से, मैम हाँ जी, एक मिनट कुछ बोलना चाहती हूँ मैम। बोलिए अभी बोलिए। काफी लोग लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं। कर लिया, तो हो गया, ऐड हो गए। नहीं मैम, अभी अभी मेरे पास कॉल आया है दीप्ति जी का और अभी हो प्रशांत गई जी। है दीप जी, ऐड हो गई है, मैंने अभी भी करा है उन्हें ऐड। अच्छा। दीप्ति जी, आप अच्छा ऐड हो हाँ, गए हो दीप्ति तो जी एक है, बार हाँ बता राइट। दीजिए। हाँ हाँ मैम। ओके। हाँ मैम, मैं हो गई। प्रशांत जी ने भी हाँ, मैसेज किया हुआ है वहां एक्चुअली पे, वो वो भी मैं, लॉग इन नहीं जब कर पा रहे। वो थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया था मुझे, इसलिए मैं उसे आगे यस कर। मैम, अभी अभी कनेक्ट हो पाया, अभी अभी कनेक्ट हो गया। हाँ, तो नहीं, हमने जो प्रशांत जी का, अभी अच्छा पीछे, एबीपी से। ओके ठीक है, थैंक यू मैम। तभी मैं कहती हूँ थोड़ा टाइम पे आइए, मैं इसलिए 10 मिनट पहले मीटिंग ऑन कर देती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। ठीक है दीप्ति जी, हमने अभी पढ़ा है यम और नियम। अब हम यम पूरे पढ़ चुके हैं, नियम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सोच और संतोष पढ़ लिया है। सोच में क्या है, शरीर और मन की दोनों की शुद्धि बताई गई है। संतोष में ये बताया है कि जो आपके प्रारब्ध के हिसाब से जो भी आपको प्राप्त हो रहा है उसमें संतोष रहना है, असंतुष्ट नहीं होना है। ठीक है, हाँ, मेहनत करनी है, सब कुछ करना है, पर जो आपके प्रारब्ध में होगा वही आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगला है तप। सर्दी गर्मी, हर्ष विषाद आदि को सहन करना या कठिन व्रत का पालन करना तप है। ठीक है, अपने आप को कष्टी देना नहीं, मतलब जो भी हमारी ऋतुएं हैं और जो जितने भी प्रकार के ताप हैं उनको सहन करना तप है। चलिए, ठीक है, अपने वर्ण आश्रम परिस्थिति और योग्यता के अनुसार, मतलब वर्ण आश्रम परिस्थिति और योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना, और उसके पालन में जो शारीरिक या मानसिक अधिक से अधिक
कष्ट प्राप्त हो, उसे सहर्ष सहन करना, इसका नाम तप है। मतलब जो भी आपका वर्ण है और आश्रम है या जो भी परिस्थिति है, उसमें हो सकता है कि आपको बहुत कष्ट मिले, बहुत आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, उसको अपना धर्म समझ के उसका पालन करना, उसे सहना, यही क्या है? तप है। यही तप में गिना जाता है। बट अननेसेसरी अपने आप को कष्ट देना, आप खाना खा सकते हो पर आप बीमार हो और आपको बोला गया है कि आपको भूखा नहीं रहना है, पर फिर भी आप अपने आप को कष्टी दे रहे हो, तो वो तप में नहीं आएगा, वो कष्ट हो जाएगा। तप होता है कि जब आप सहनशील होते हो, आप सब कुछ सहन कर सकते हो और आपको कोई शारीरिक बीमारी व्याधि नहीं है, ना मानसिक व्याधि है, और आप तब अनुष्ठान और व्रत कर रहे हैं, तो वो तप में आएगा। ठीक है। अब जैसे नवरात्रि आ रही है, बहुत से लोग नवरात्रि के 9 व्रत करते होंगे, कुछ 2 करते होंगे या कुछ नहीं करते होंगे, सिर्फ पूजा करके फिर भोजन ग्रहण कर लेते होंगे। तो वो व्यक्ति अपने शरीर की क्षमता के अनुसार कर रहा है। ठीक है। अगर उनकी क्षमता नहीं है उतनी और वो फिर भी कर रहे हैं और व्रत करके वो बीमार हो रहे हैं, तो वो तप में नहीं आएगा, वो गलत है। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करना है और अपने परिस्थिति के अनुसार करना है। आप जहाँ हैं वहां पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। कहीं गए हैं, हर जगह जगह जाके घर जैसी सुविधा नहीं मिलती है, तो वहां पे एडजस्ट करना और जो भी वर्ण के हिसाब से आपका कार्य है वो करना, उसे अपना धर्म समझ के सब कुछ कष्टी जो भी उसमें कठिनाइयां आ रही हैं उनका पालन करना, उन्हें सहन करना, वह तप है। व्रत उपवास आदि भी इसी में आ जाते हैं। निष्काम भाव से इस तप का पालन करने से मनुष्य का अंतकरण अनायास ही शुद्ध हो जाता है, मतलब अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। और ये कर्मयोग का एक अंग है। ठीक है। कर्मयोग में भी तप होता है। जब हम कर्म करते हैं अच्छे, उसमें भी हमें कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो ये कर्मयोग का एक अंग है। नेक्स्ट है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? जिनसे अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध हो सके। मतलब स्वाध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन करना, स्वाध्याय। और स्वाध्याय उसे भी कहते हैं कि स्वयं अध्ययन करना। ठीक है। सेल्फ स्टडी, उसे भी स्वाध्याय बोला जाता है। सेल्फ स्टडी होती है। तो स्वाध्याय क्या है? जिनसे अपने कर्तव्य और अकर्तव्यों का बोध हो सके, मतलब जो हमारे कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है उनका बोध हो सके, ऐसे वेद शास्त्र महापुरुषों के लेख आदि का पठन और इष्ट देवता के मंत्र का जप करना। मतलब जो हमारे शास्त्र लिखे हुए हैं, हमारे वेद लिखे हुए हैं, और कुछ महापुरुषों ने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हुई है, उनका अध्ययन करना, स्वयं से खुद पढ़ना। जैसे अब मैं जैसे आपको हर चीज का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ठीक है, आपको उसका मूल समझा दिया। अब उसकी डिटेल को आपको खुद अध्ययन करना है, खुद पढ़ना है किताब में, तो वो क्या हो गया? स्वाध्याय। स्वाध्याय बहुत जरूरी है, चाहे आप 1 लाइन का स्वाध्याय करिए। स्वयं से जो अध्ययन हम करते हैं शांत मन से, शांत चित्त से, वो अध्ययन हमें जीवन भर याद रहता है। कुछ अध्ययन हम अपने अनुभवों से भी करते हैं, अनुभव से इंसान बहुत कुछ सीखता है। बट किताबी ज्ञान जो हमारे वेद शास्त्र लिखे हुए हैं, बड़े बड़े पुराण लिखे हुए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे योग पर किताबें लिखी हुई हैं, कर्म पे किताबें लिखी हुई हैं, हर चीज पे बुक्स लिखी हुई हैं, उनको पढ़ना, पढ़ने के लिए क्रेविंग उत्पन्न करना। ठीक है, वो है स्वाध्याय। इसके सिवा अपने जीवन का अध्ययन का नाम भी स्वाध्याय है। मतलब हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हमें उसको एनालाइज करना कि हमें अपना जीवन कैसे अच्छा करना है। जैसे कहते हैं ना, योग एक जीवन जीने की कला है, तो वो कला हमें कैसे बनानी है, अपने जीवन को व्यर्थ कर देना है या उसे बहुत अच्छा बना के
हमें स्वस्थ रह के जीवन काटना है या बीमार होके जीवन काटना है, ये हमारे हाथ में है। तो स्वयं भी हम अपने जीवन का अध्ययन करेंगे तो अपने जीवन को और बेहतर बना पाएंगे और अच्छा बना पाएंगे। ठीक है, ये है यम और नियम। यम और नियम से क्वेश्चन आता ही आता है, या तो यम पूछे जाएंगे या नियम पूछे जाएंगे। इनका मीनिंग मुश्किल से ही पूछा जाता है। ये जरूर पूछा जाता है कि स्वाध्याय क्या है, या स्वाध्याय लिख देंगे और पूछ लेंगे, मतलब नियम लिख पूछ लेंगे नियम क्या है, और स्वाध्याय का एक ऑप्शन दे देंगे और 4 ऑप्शन यम के दे देंगे। ऐसे कंफ्यूज करने के लिए भी दे देते हैं क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है यम क्या है और नियम क्या है। यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। श्लोक सूत्र याद कर लीजिए, आप कभी नहीं भूलोगे, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, कहीं कहीं सूत्र याद करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जहां कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो सूत्र याद कर लोगे तो आप कभी कंफ्यूजन नहीं हो। और नियम क्या है, जब हमने भी पहली बार ये योग दर्शन पढ़ा था तो कितने दिनों तक तो मुझे पहले सूत्र का ही अर्थ समझ नहीं आया था। मेरे को लगता था, क्योंकि हम सिर्फ आसन प्रैक्टिस करते थे, कॉलेज में कभी पढ़ाया नहीं गया था, तो लगता था कि क्या है, क्या मतलब है इनका, क्यों दे रखे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं। बट जब इनका अध्ययन करा, इन्हें पढ़ा, तो लगा कि ये तो हमारे जीवन से ही जुड़ा हुआ है। और जो हम शारीरिक अभ्यास कर रहे हैं, जब तक हम उसके साथ मानसिक अभ्यास नहीं करेंगे तो सब व्यर्थ है। शरीर के साथ मन नहीं जोड़ेंगे तो व्यर्थ हो जाएगा सब। शरीर कभी ठीक नहीं रह सकता। यहाँ आप आसन कर रहे हो, ध्यान किचन में लगा रहे हो, तो उस आसन का कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, आसन करते समय मन आपको, ध्यान आपको उधर ही लगाना पड़ेगा जहां आप आसन कर रहे हो। उसका स्ट्रेच, उसका तनाव, उसका खिंचाव सब महसूस करना पड़ेगा, तब उस आसन का पूरा बेनिफिट आप उठा पाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है पहली बार में इतना समझ ना आए, पर आप बार बार पढ़िए, समझ आएगा। व्याख्या पढ़िए, सूत्र पढ़िए, समझने में आने लग जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ ऐसे टिप्स पे याद हो जाती हैं ये चीजें, तो मतलब आया नहीं सामने और बिल्कुल यम आया नहीं लिखा कि आगे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियमा। नियम आया शोच संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। ठीक है, और ना जब आप पतंजलि योग सूत्र याद करोगे ना, तो सोच इसको थोड़ा रिदम में याद करो। होता है ना, रिदम की फॉर्म हमें जल्दी याद होती है। कुछ इनके ना म्यूजिक भी आते हैं आजकल, यूट्यूब पे है, जिन लोगों ने गा गा के इसको याद करने का एक मेथड ढूंढा है, तो अब वो सुनिए तो सूत्र याद हो जाएंगे बहुत अच्छे। इनको बड़ा गुनगुनाने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आसन। आसन की परिभाषा हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर सकते हैं। दूसरे अध्याय का 46 सूत्र नंबर है हमारा आसन। आसन की परिभाषा है स्थिर सुखम आसनम। ये हमने कल भी डिस्कस की थी। शरीर व मन की वह स्थिति जो सुखकारी हो और लंबे समय तक आप जिसमें बैठ सकें, वह आसन है। हठ योग के ग्रंथों में आसनों का वर्णन मिलता है। ठीक है, आसनों का वर्णन कहाँ मिलता है? हठ योग के ग्रंथों में। हठ योग के सभी ग्रंथों में आसन का वर्णन है और सबने अपने अपने हिसाब से आसन की संख्या बताई है। परंतु योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने सिर्फ आसन की परिभाषा दी है, उन्होंने संख्या नहीं दी है। उन्होंने बोला है कोई भी आसन जो सुखकारी हो और मन को शांति देने वाला हो और स्थिरता प्रदान करने वाला हो, मतलब लंबे समय तक आप जिसमें बैठ सकें और वो आपके शरीर को भी सुख दे रहा है और आपके मन को भी सुख दे रहा है, वह क्या है? आसन है। ये महर्षि पतंजलि की व्याख्या है। तो अब वो कोई भी आसन हो सकता है, ताड़ासन, पद्मासन, वृक्षासन, सिद्धासन, मयूरासन, जिसमें आप आनंद महसूस कर रहे हो वो आसन है। अब आनंद महसूस एक दिन में नहीं होता है, उसका निरंतर
अभ्यास करना है तो प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, मतलब शरीर को सीधा और स्थिर करके सुखपूर्वक बैठ जाने के बाद शरीर संबंधी सब प्रकार की चेष्टाओं का त्याग कर देना ही शिथिलता है। ठीक है, शिथिलता कैसे आती है? जब हम सुखपूर्वक बैठ जाते हैं और शरीर के जितने भी बंधन है कि यहाँ हमारा खिंचाव हो रहा है, यहाँ तनाव हो रहा है, जब वो सब हम छोड़ देते हैं, वो सब हमें महसूस नहीं होता, तो वो क्या हो जाती है? शिथिल हो जाता है हमारा शरीर। इससे और परमात्मा में मन लगाने से दो उपाय में साधन की सिद्धि हो जाती है। और जब हम हमारा किसी आसन में बैठ के शिथिल करके, शरीर को शिथिल करके हमारा मन सीधा परमात्मा में लगने लग जाता है, तो वो आसन सिद्ध हो जाता है। और वो आसन कैसे होता है? निरंतर प्रयत्न करके शिथिलता प्राप्त करके वो आसन सिद्ध होता है। ठीक है, ठीक है। ये हम वैसे कल भी कर चुके हैं, कल जो लोग क्लास में नहीं थे, इसलिए मैं एक बार फिर से इन चीजों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों की भी रिवीजन हो जाए। फिर इन्होंने बताया है आसन का लाभ। ततो द्वंद्वा विघात, मतलब जो द्वंद होते हैं उनके प्रभाव से हम दूर हो जाते हैं, उनका अभाव हो जाता है। शरीर में उन सबको बिना किसी प्रकार की पीड़ा के सहन करना, मतलब सर्दी गर्मी, जैसे होता है ना, कुछ लोग थोड़ी सी भी सर्दी बढ़ती है तो वही इतने कपड़े पहन लेते हैं, लपेट लेते हैं अपने आप को, फिर भी आंच भी जला लेंगे और फिर भी मुंह से आवाजें निकालेंगे, हूँ ठंड लग रही है, हाँ ठंड, गाना भी गाते हैं कि ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, इस तरह का गाना भी गाते हैं। गर्मी में बिना एसी के नहीं रह सकते, बिना पंखे के योगा अभ्यास नहीं कर सकते, अब तो बिना एसी के भी योगा अभ्यास नहीं करते हैं, है ना। हम जब कॉलेज में प्रैक्टिस करते थे, हमारी कोच इतनी निर्दयी थी, हमें धूप में प्रैक्टिस करवाती थी गर्मी में, कहती थी बॉडी अच्छे से खुलेगी। तो होता है, पर जब हम अभ्यास करते हैं, जब हमें मजा आने लग जाता है तो हमें कुछ फील नहीं होता, फिर वो पसीना भी हमें लगता है कि स्नान करा रहे हैं। किसी दिन 108 सूर्य नमस्कार करके देखिए, बहुत आनंद आएगा उसे करने के बाद, आपको लगेगा आप स्नान करके बैठे हो और इतना फ्रेश और इतना लाइट फील होता है, पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। ठीक है, तो ये जो द्वंद होते हैं, सर्दी गर्मी सुख दुख, इस तरह के जो द्वंद होते हैं उनसे निजात पाते हैं हम आसन का अभ्यास करके। नेक्स्ट है प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास पर श्वास योगर्गति विच्छेद प्राणायाम। दूसरे का 49 श्लोक नंबर। ये प्राणायाम की परिभाषा है। मैम ये तो कल आप पढ़ा दिए थे 51 तो। ये सब हमने कल कर लिया था, हमारा उसमें कवर हो गया था, बट ये टॉपिक है इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि अंतरंग योग और बहिरंग योग है ना, ये रिपीटेशन हो रही है। 4 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं: बाह्य वृत्ति, अभ्यांतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, बाह्य अभ्यांतर विच्छेपी। ठीक है, तो बाह्य वृत्ति क्या है? जब आप एक्सेल करके कुंभक करते हैं, ये बाह्य वृत्ति है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी कि क्योंकि कल हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है ये सब। और अभ्यांतर वृत्ति जो है जब हम इनहेल करके कुंभक करते हैं, और स्तंभ वृत्ति है जो सिर्फ श्वास रुक जाता है, पर उसमें आपको संख्या और देश इसका अनुभव होता है मतलब कितनी संख्या तक सांस ले रहे हो और कहाँ तक, सॉरी, कितनी देर तक आपने श्वास को रोका है और कहाँ पे रोका है, हृदय प्रदेश में, नाभि में या कंठ में, इस चीज का बोध होता है। इसलिए ये बाह्य अभ्यांतर विच्छेपी से अलग है। तो बाह्य अभ्यांतर विच्छेपी में क्या होता है? सारे संस्कार मिट जाते हैं, आपको किसी चीज का बोध नहीं होता, कुछ नहीं पता होता, सिर्फ केवल कुंभक होता है, ना ही आपको इनहेलेशन का पता होता है, ना ही आपको एक्सलेशन का पता होता है, केवल कुंभक होता है। ये है बाह्य अभ्यांतर विच्छेपी। दूसरे का 51 श्लोक। प्राणायाम के लाभ बताए हैं इन्होंने। तत्क्षयते प्रकाश आवरण, जो हमारा प्रकाश है, हमारा जो ज्ञान है, उस पे जो आवरण पड़ा हुआ है हमारी वृत्तियों का और बहुत सारी चीजों का, तो प्राणायाम के अभ्यास से वो आवरण हम हटा देते हैं और
प्रकाश, हमारा जो ज्ञान का प्रकाश है वो फैल जाता है। और प्राणायाम का दूसरा लाभ यह है, धारणासु च योगता मनसा, मतलब ये हमारा धारणा को प्राप्त करने में भी लाभकारी है, धारणा तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। प्रत्याहार दूसरे का 54, स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहार, मतलब उक्त प्रकार के प्राणायाम का अभ्यास करते करते मन और इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। तो हमारी इंद्रियां जो है हमारे मन से जुड़ी हुई हैं। तो जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और आसन का अभ्यास करते हैं तब मन और इंद्री दोनों शुद्ध हो जाती है। उसके बाद इंद्रियों की बाह्य वृत्ति को सब ओर से समेट कर, मतलब अंतर्मुखी होके, इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे सबसे समेट कर मन में विलीन करने से अभ्यास का नाम प्रत्याहार है। मतलब सरल शब्दों में मैं बता देती हूँ, इंद्रियों के जो विषय हैं, इंद्रियों को उन विषयों से हटा लेना ही प्रत्याहार है। जैसे हम ध्यान आंख बंद करके क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी आंख का जो है विषय देखना है ना, हम उसको बंद कर लेंगे तो हम विषय से हट जाएंगे। हम शांति में ही ध्यान क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे कान का विषय है ध्वनि, ठीक है। तो जब हम ध्यान करेंगे तो हमें ध्वनि भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें आंतरिक ध्वनि सुननी है, ठीक है। हम ध्यान करते समय खाते क्यों नहीं है? जीभ का विषय क्या है? स्वाद। मुंह का विषय क्या है? खाना, बोलना, वाणी भी है। इसलिए हम चुप होके शांत और एकांत जगह में ध्यान करते हैं। और किसी आसन में बैठ के ही क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ध्यान करते समय स्थिरता चाहिए, तो इसलिए हमें एक ध्यानात्मक आसन का चयन करना पड़ता है ध्यान करने के लिए, ठीक है। यह है, इसलिए प्रत्याहार बहुत जरूरी है। प्रत्याहार का क्या मतलब है? इंद्रियों को उसके विषय से हटाना और अपने आप में समेट लेना। ये था हमारा अंतरंग योग। हम लोग बहिरंग योग भी आज ही पढ़ ले, सॉरी बहिरंग योग था, अंतरंग योग हम आज ही पढ़ लेते हैं। इसके लिए फिर एक अलग से क्लास नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें 3 ही चीजें हैं जो कि हम कल भी डिस्कस कर चुके थे। आज फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये सिर्फ मैंने आज इसलिए टॉपिक कराया ताकि आपको अंतरंग और बहिरंग क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अंतरंग योग का पहला जो है वो है धारणा। देश बंधु चित्तस्य धारणा, किसी एक देश में चित्त को ठहराना। किसी भी एक, मतलब जैसे हमने कल पढ़ा था, शरीर के अंगों में जो ध्यान करने योग्य है, और कुछ जो ईश्वर की मूर्तियां, ईश्वर का चिन्ह, या ईश्वर की कोई भी मतलब स्वरूप, उस जो ध्यान करने योग्य है उस पे ध्यान लगाना, अपने चित्त को ठहरा देना, स्थिर कर देना, वही क्या है? धारणा है। मतलब अभी ध्यान की अवस्था नहीं आई, अभी सिर्फ हमने, जैसे हम देखते हैं ना एक चीज को, कभी कभी एकटक देखते रहते हैं, पर उस टाइम उसके बारे में दिमाग में चल रहा है या नहीं चल रहा है, पर हम स्थिर होके देख रहे हैं, तो हम धारणा का अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इंद्रियों को विषय से हटा लेंगे और अंतर्मुखी कर लेंगे, तब हम धारणा की ओर बढ़ेंगे, और हम किसी भी, हमारे चाहे हृदय प्रदेश में हो या अनाहत चक्र हो या आज्ञा चक्र हो, किसी पे भी सिर्फ स्थिर करना है, चित्त को स्थिर कर देना है, वो है धारणा। हम उसको धारण कर रहे हैं, ठीक है। इसमें साधक को अपने मन की चंचलता को छुटाकर किसी ध्येय पर स्थित करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। मतलब जो साधक है उसके मन में जो चंचलता है
उस चंचलता को खत्म करके कहाँ पे, किसी भी ध्येय वस्तु जो होती है, जो ध्यान करने योग्य वस्तु है, उस पे अपने चित्त को एकत्रित करता है और उस पे स्थिर करता है। जैसे कि प्रत्याहार द्वारा इंद्रिय निग्रह, मतलब इंद्रियों का निग्रह जब हो जाता है, को प्राप्त साधक का चित्त स्थिर हो जाता है। जब इंद्रियां हम अपनी अंतर्मुखी कर लेते हैं, अंदर समेट लेते हैं कछुए के समान। जब अब कछुआ होता है ना, उसके हाथ और पैर बाहर निकले होते हैं, उसे टच करो तो डर के मारे एकदम से अंदर कर लेता है अपने हाथ और पैर, बाहर सिर्फ उसका वो खोल दिखता है। तो हमारा भी ये खोल है, और जो हमारी इंद्रियां हैं, जब हम इनको संकुचित कर, इनको बंद कर लेते हैं, इनके जब कार्य रोक देते हैं, इनको विषय से हटा लेते हैं, तब वो प्रत्याहार बन जाता है। और जब प्रत्याहार बन जाता है तो हम धारणा करने के लिए सहायक हो जाते हैं। ठीक है। तत् प्रत- प्रत्येक ना प्रत्येक तानता ध्यानम, जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाए, ध्येय वस्तु जो भी वस्तु जो ध्यान करने योग्य है, उसी में चित्त का एकाग्र हो जाना, मतलब चित्त रुक गया है और वहीं एकाग्र हो गया है और गहरा हो गया है, तो वो क्या है, ध्यान है। वो कुछ भी हो सकता है, ओम का आकार हो सकता है, आपके गुरु की छवि हो सकती है, आपके ईश्वर की छवि हो सकती है, कोई भी आपका, अपने हृदय में आप अपने शिखा मंडल में जो हमारा सहस्त्रार चक्र होता है, उस पे भी ध्यान कर सकते हैं। आप अनाहत चक्र पे भी, आज्ञा चक्र पे भी कर सकते हैं, अनाहत चक्र पे भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, ध्येय है, इन पे हम ध्यान कर सकते हैं। उन पे जब चित्त और गहरा हो जाता है धारणा के समय पे, तो वो ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। फिर है समाधि। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप पशुन्य मिव समाधि, मतलब ध्यान करते करते जब चित्त ध्येयाकार में परिणत हो जाता है, मतलब और ज्यादा डूब जाता है, आपको बाहर का कुछ पता नहीं चलता है, सिर्फ उसी ध्येय पे आपका चित्त इतना गहरा और डूब गया है कि सब कुछ आपका बाहर से छूट गया है, उसके अपने स्वरूप का अभाव सा होता है, उसको ध्येय से भिन्न उपलब्धि नहीं होती, उस समय उस ध्यान का नाम समाधि होती है। मतलब उस ध्येय से कोई उपलब्धि नहीं हो रही है, बस उस स्वरूप का एक अभाव हो गया है, मतलब वो स्वरूप भी छूट गया है जिस पे आप ध्यान लगा रहे थे ना, जो ध्येय था आपका, ध्यान करने योग्य जो वस्तु थी, उस वो उसका अभाव भी हो गया है, मतलब वो भी खत्म हो गया है, और गहरा आपका ध्यान हो गया है। कुछ नहीं पता आपको कि क्या हो रहा है, कोई विचार नहीं है, कोई तरंग नहीं है, कोई चंचलता नहीं है, सिर्फ स्थिरता है, तो वो समाधि की स्थिति बन जाती है। उस समय उस ध्यान का ही नाम समाधि हो जाता है। यह लक्षण निर्विकार समापत्ति के नाम से पहले पाद में दिया गया है। मतलब ये जो यहाँ जो जिस विचार का वर्णन किया है वो निर्विकार समाधि है। निर्विकार समाधि क्या होती है, जहाँ पे कोई संस्कार शेष नहीं रहता, ना कोई सवाल रहता है, ना कोई वितर्क रहता है, ना कुछ नहीं होता, सिर्फ सब शून्य हो जाता है, वो निर्विकार समाधि का रूप ले लेता है। ये था आपका अंतरंग और बहिरंग योग। ठीक है, क्लियर। ध्यान और समाधि में इतना ही भेद है कि ध्यान में तो ध्यान करने वाला जिस मन से जिस चीज का ध्यान करता है, वह तीनों ध्याता, ध्यान और ध्येय के विद्यमान रहते हैं। मतलब ध्यान जो है जब कर रहे हैं हम, तब हमें अपने आप को भी याद है हमारा, कि हमारा शरीर है, और ये भी याद है कि हम ध्यान कर रहे हैं, और वो ध्येय भी याद है, ओम भी याद है, मतलब मैं ओमकार का वो ले रही हूँ, ओम की आकृति को ले रही हूँ, कि ओम कैसे लिखते हैं ये भी याद है। तब वो ध्यान होता है जब ये सब हट जाता है, जब ध्याता, ध्यान और ध्येय इन तीनों से पृथक भाव से ना रहे,
मतलब उसे कुछ नहीं पता होता कि मैं ध्याता हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं और मैं इस चीज पे ध्यान कर रहा हूं, ये सब जब खत्म हो जाता है तो वो स्थिति क्या बन जाती है? समाधि की स्थिति बन जाती है। ठीक है, क्लियर? अब कोई प्रश्न हो आप सबका तो आप पूछ लीजिए। मैम जो साधन पाठ में 31 नंबर वाला हमने सूत्र पढ़ा है। 31 यस मैम। साधन पाठ में? यस मैम। मैम उसमें ये अविच्छिन्न हिंसा क्या होती है? अविच्छिन्न। एक मिनट में बता रहे हो, सूत्र देखना पड़ेगा मुझे। 30। इनका जो नेक्स्ट पेज है ना मैम, जहाँ पे श्लोक लिखा है उसके ये नेक्स्ट एक पेज पे पूरा शब्द है, जाति देश काल समय अनविच्छना अनविच्छा। ठीक है, इसमें लिखा है जाति देश काल और निमित्त की सीमा से रहित। मतलब ये जो है ना शब्द अनविच्छा, मतलब इनकी जो सीमा होती है ना उससे रहित, उससे उसकी इच्छा ना होना। जाति देश और काल, इससे हट जाना। तो मैम वो यहाँ जो बहुत हमारे लगता है। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जैसे हाँ यहाँ लिखा है, जैसे किसी ने नियम दिया कि मछली के हाँ। सिवा अन्य जीवों की हिंसा नहीं करूंगा, तो ये जाति अविच्छिन्न अहिंसा है। हाँ, क्योंकि वो उन्होंने एक मतलब सिर्फ वो ले लिया कि मछली मछली के सिवा बाकी मैं किसी का सेवन नहीं करूंगा, पर वो एक जाति से तो जुड़े हुए हैं ना, तो वो महाव्रत की स्थिति में नहीं आएगा। जाति मैंने बताया था कोई भी हो सकता है, व्यक्ति पशु पक्षी, कोई भी जीव। अब हम इसी तरह इसी मच्छर को तरह भी मैम, मार के मच्छर को भी मार के हम हिंसा ही करते हैं, किसी को भी मार के हम हिंसा करते हैं। ठीक है, नीचे हालांकि लिखा है मैम, कोई नियम करे कि मैं विवाह के अवसर के सिवा अन्य किसी निमित्त से हिंसा नहीं करूंगा, तो ये समयावच्छिन्न अहिंसा है। ये तो बिल्कुल ही नहीं समझ आया। वहां पर है, नीचे है क्या? यस मैम, जो लाइन हमने पढ़ी उसके 1 2 3 5th लाइन। मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ, बहुत बड़ी हो जाती है फिर।